सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं आपके सामने एक बहुत ही बेसिक वीडियो ला रहा हूं। इस वीडियो का नाम है कि गठिया का इलाज कैसे होता है। एक्सपर्ट जो अर्थराइटिस के होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो अर्थराइटिस बीमारी को या ऑटोइम्यून बीमारी को कैसे इलाज करते हैं। ये वीडियो हर गठिया मरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हर अर्थराइटिस के मरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको पता चले कि अर्थराइटिस का इलाज कैसे होता है। दोस्तों, जब भी कोई मरीज जोड़ों में दर्द लेके आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा काम होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, कि डायग्नोसिस करना कि एक्चुअली ये जोड़ों में दर्द किस कारण से हो रहा है। क्या ये अर्थराइटिस बीमारी है, या कोई विटामिन की कमी से है, या कोई नर्व का पेन है, या मसल का पेन है। क्यों मरीज को पेन हो रहा है, क्या बोन की वीकनेस से पेन हो रहा है। तो हमारा पहला काम होता है डायग्नोसिस करना। सो डायग्नोसिस करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, और इसको करने के लिए आपको बहुत सारे बैकग्राउंड नॉलेज होती है, एजुकेशन होता है, डिग्री होता है। सो 3 स्टेप्स होते हैं डायग्नोसिस करने में। पहला, हिस्ट्री मतलब मरीज से सब कुछ डिटेल में पूछा जाता है कि आपके जोड़ों का दर्द कब से हो रहा है, कौन कौन से जोड़ों में है, किस समय ज़्यादा होता है, दिन में ज़्यादा है, या रेस्ट करने से ज़्यादा है, या चलने से ज़्यादा है। तो सब कुछ वो डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें हम लेते हैं मरीज से जानकारी। फिर पता करते हैं कि मरीज की एज क्या है। बच्चों में कुछ अलग अर्थराइटिस होते हैं, मिडिल एज में, यंग एज में कुछ अलग अर्थराइटिस होते हैं, बुढ़ापे में अर्थराइटिस के कारण कुछ और होते हैं। सो अर्थराइटिस, जो कि जोड़ों का दर्द, जिसको हिंदी में हम गठिया भी बोलते हैं, ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों के कारण होते हैं। अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां जो अर्थराइटिस करवाती है। तो पहले उस बीमारी को हम पता करते हैं कि क्यों अर्थराइटिस हो रहा है। हिस्ट्री में हम पता भी करते हैं कि मरीज को और कोई बीमारी तो नहीं है, उनको शुगर, थायराइड, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, या पहले से कोई भी बीमारी तो नहीं है जो कि ट्रीटमेंट में, या उसके कारण भी कुछ जोड़ों में दिक्कत आती है, तो उसकी भी जानकारी हम हिस्ट्री में लेते हैं। तो हिस्ट्री में सिर्फ हम बात करते हैं मरीज से और उनकी जानकारी डिटेल में लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप जो होता है एग्जामिनेशन, जिसमें हम जॉइंट के सारे पार्ट को, जो उंगलियां होती है उनके जॉइंट के सारे पार्ट को फील करते हैं, टच करते हैं, प्रेस करते हैं, और पता करते हैं कि उसमें अर्थराइटिस चल रहा है कि नहीं। क्या वो पेन बोन का पेन है, क्या वो पेन अर्थराइटिस का पेन है, क्या वो पेन नर्व का पेन है, या मसल का पेन है। सो वो सब कुछ एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम ब्लड का जांच बोलते हैं कि हमें ये 2-3 बीमारियां लग रही हैं आपको, तो आप ये टेस्ट करा लो और रूटीन चेकअप भी करा लो। और फिर तीनों कंबाइन करके, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और जो इन्वेस्टिगेशन, जो खून का जांच होता है, तीनों को कंबाइन करके एक बीमारी पता की जाती है। इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ अर्थराइटिस, कि क्यों आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्यों आपको अर्थराइटिस, और कौन सी बीमारी के कारण आपको अर्थराइटिस है। जब डायग्नोसिस हो जाती है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इलाज। इलाज कौन सी दवाइयों से करना चाहिए, हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। आपकी अर्थराइटिस की सीवियरिटी कितनी है, एक ही बीमारी, सपोज रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, 10 लोगों में अलग अलग की सीवियरिटी होती है। किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत माइनर सा होता है, किसी में बस टेस्ट पॉजिटिव आते हैं लेकिन उसमें डैमेज अर्थराइटिस का नहीं होता है। सो हर मरीज की दवाइयाँ अलग हो सकती है, डोज अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, आपकी एज कितनी है, और आपकी अदर मेडिकल कंडीशन क्या है। कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनमें बहुत सारी दवाइयाँ मना होती है, तो उनमें दवाइयाँ अलग हो जाती है। कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उनमें दवाइयाँ अलग हो जाती है। कोई अगर बच्चे को फीड कर रहा है अपना, तो उसमें भी दवाइयाँ अलग हो जाती है। किसी की एज 70 साल से ऊपर है, किसी की हार्ट की बीमारी है, किसी की किडनी की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है। तो हर इंसान की दवाइयाँ अलग हो जाती है, डोज अलग हो जाती है, और उसकी मेडिकल कंडीशन के अनुसार, उसकी एज के अनुसार, उसकी बीमारी की सीवियरिटी के अनुसार, और ये अर्थराइटिस कहाँ कहाँ फैल गया है उसके अनुसार हर मरीज की दवाइयाँ अलग हो जाती है। सो अगर आप किसी और की दवाई ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। तो कभी भी किसी भी दूसरे मरीज की दवाई देखकर आप वही दवाई कभी ना स्टार्ट करें। हर मरीज की दवाइयाँ, ट्रीटमेंट अलग होता है, डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स पे जो मैंने आपको बताए।
इलाज देने के बाद जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप। फॉलोअप करने का मतलब कि सपोज किसी की बीमारी बहुत ज़्यादा है तो 2 हफ्ते बाद बुलाया जाता है, किसी की बीमारी थोड़ी कम होती है तो यूजुअली पहला विजिट 1 महीने बाद किया जाता है, और इस 1 महीने में देखा जाता है कि जो दवाइयाँ दी गई उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, जो बीमारी आपकी थी वो कितना कम हुआ, और फिर दवाई एडजस्ट किया जाता है। तो ये फॉलोअप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज आपकी बीमारी हाई है और दवाइयाँ आप कम ले रहे हैं तो क्या होगा, बीमारी आपको डैमेज करती जाएगी। सपोज आपकी बीमारी कम हो गई और दवाई आप ज़्यादा ले रहे हो तो क्या होगा, आपको साइड इफेक्ट होगा और नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए रेगुलर टाइम पे फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। और फॉलोअप में हम कुछ ब्लड का जांच रिपीट करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, देखने के लिए कि आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम तो साथ में नहीं हुई, कोई दवाई ने आपको साइड इफेक्ट तो नहीं किया, या आपकी बीमारी इन्फ्लामेशन उसकी वजह से कोई और बीमारी तो नहीं हो रही है। तो दोनों चीज़ का बैलेंस किया जाता है और फिर आगे की दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है और दी जाती है। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही दवाई एक ही डोज में आप लगातार लेते रहें, तो उससे क्या होगा, या तो आपको साइड इफेक्ट होगा या आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर फॉलोअप कराना अपने डॉक्टर से। अब बात होती है कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई कब कम करनी है, कब तक मेरी दवाई चलेगी। तो दोस्तों जितने भी अर्थराइटिस होते हैं सब में ड्यूरेशन अलग हो जाता है। अगर ये इम्यूनिटी की बीमारी है, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस है, सूजन वाली गठिया है, तो उसके कारण जो होते हैं उसके अनुसार दवाइयाँ बदली जाती है और कितने समय तक चलेगी ये वैरी करता है। जहाँ तक इम्यूनिटी की गठिया बीमारी है, जहाँ इम्यूनिटी के कारण आपको गठिया हो रही है, तो उसमें दवाइयाँ सालों चलती है। जब आपकी बीमारी 1 साल तक बहुत अच्छी होती है तब धीरे धीरे कुछ दवाइयों का डोज कम किया जाता है। जब आपकी बीमारी, कुछ मरीज होते हैं क्या कि उनकी 1 महीने में बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, उनको लगता है मेरी बीमारी पूरी चली गई, दवाई छोड़ देते हैं और फिर 1-2 महीने में उनको बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है। तो ये गलती कभी ना करें। जब आपकी बीमारी कंट्रोल में है तब भी आपको अपने डॉक्टर से फॉलोअप जाके चेक कराना है कि अभी किस डोज में दवाई लेनी है, कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। जब बीमारी पूरी अच्छी रहती है, साल भर तक अच्छी रहती है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड रिमिशन। सो अगर सस्टेन्ड रिमिशन जब रहता है मरीज का, तब हम एक एक दवाइयाँ टैपर करते हैं। और कौन सी दवाई पहले टैपर की जाती है, मतलब कम की जाती है, कौन सी पहले बंद की जाती है, कौन सी बाद में बंद करने से आपकी गठिया बीमारी वापस नहीं आएगी, ये आपके एक्सपर्ट रूमेटोलॉजिस्ट जानते हैं। तो ये गलती खुद से कभी ना करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है मरीजों का, कि जब उनकी बीमारी ठीक रहती है तो छोड़ छोड़ के दवाइयाँ लेते हैं। मतलब कि आज नहीं लिया, कल नहीं लिया, फिर 2 दिन बाद ले लिया, या हफ्ते वाली दवाई जो होती है वो एक हफ्ते मिस करने लगते हैं। दोस्तों ये गलती कभी ना करें, कृपया करके ये गलती को रोकें। क्योंकि होता क्या है कि वो दवाई धीरे धीरे फिर आपको असर नहीं करेगी। जब आप रेगुलर भी लेंगे तो देखेंगे कि बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही है, तो उससे रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस करने का मतलब वो दवाई पहले काम करती थी और अभी काम बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये गलती करने के कारण कि आप दवाई छोड़ छोड़ के लेते हैं, या आपको लगता है मैं तो अब ठीक हूं क्यों दवाई लूं, तो आप दवाई कम कर देते हैं पावर या छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस होने लगता है और बाद में आपकी बीमारी जब वही बढ़ती है तो फिर वो दवाई असर नहीं भी कर सकती है। बहुत सारे मरीज मैसेज करते हैं, चैट करते हैं कि मेरा RA फैक्टर पॉजिटिव है या रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, सर मुझे दवाई बता दीजिए। ये संभव किसी भी एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सारी प्रक्रिया, सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी मरीज को इलाज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। इससे इलाज बेटर होता है और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा आता है। दोस्तों अगर ये वीडियो जो कि गठिया का इलाज कैसे किया जाता है अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। सारे वो मरीज जो अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं और गठिया बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि इलाज की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे एक्सपर्ट डॉक्टर कोई भी दवाई को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होता है, मैं आपके सामने सरल भाषा में लाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।